ओम शांति। शिव बाबा आत्मा को चित्रों से परे का अनुभव कराते हैं। परमात्मा खुद चित्रों में आते हैं, शब्दों में आते हैं, हम आत्माओं को चित्रों से परे, शब्दों से परे का अनुभव कराते हैं। आत्मा चित्रों से पहले भी है, संकल्पों से पहले भी है, शब्दों से पहले भी है। यह ड्रामा में आत्मा माइंड और बॉडी के लिए, पार्ट के लिए यह चित्र और भाषा है। लेकिन आत्मा के लिए केवल एक ही बाबा है। वहाँ न चित्र है, न शब्द है, न कोई संकल्पों की आवश्यकता है। बस सिर्फ आत्मा परमात्मा का मिलन साइलेंस में होता है। साइलेंस की अति ही आत्मा की मूल स्थिति है, अनादि स्थिति है। वह इसका मूल धर्म है। वहाँ समय नहीं, स्पेस नहीं। यह सत्य है कि वहाँ समय स्पेस दिखता नहीं। अपने सत्य को जानने के लिए मन की प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब आत्मा सत्य को जानती है उसके बाद मन की प्यूरिफिकेशन चलता है। सत्य को जानने के बिना मन का प्यूरिफिकेशन एक धोखा है। जीते जी मर के जिसने अपने सत्य को माना है उसके लिए जीते जी मरना एक उत्सव है। लेकिन मन के लिए सुसाइड है।
मन नहीं चाहता खुद की आइडेंटिटी को वह भूले। इसीलिए बाबा आत्मा की स्मृति पर, सत्यता पर बहुत जोर देते हैं। अपनी सत्यता में टिकना ही उत्सव है। यह अनहद खुशी है। उसकी खींच हमें सदा होनी चाहिए। वहाँ लाइट है, वहाँ सत्य है, वहाँ साइलेंस है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, आत्मा से विकारों का किचड़ा निकाल, शुद्ध फूल बनो। बाप की याद से ही सारा किचड़ा निकलेगा। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की है। और परमात्मा पिता हम बच्चों को यही बताना चाहते हैं कि बच्चे, सृष्टि नाटक में आप आत्माएं पार्ट बजाने आए हो, लेकिन पार्ट बजाते बजाते इस पार्ट में इतने खो गए हो, इस विकारी दुनिया में इतने अपने आप को खो गए हो। मैं संपूर्ण निर्विकारी, निरअहंकारी, निराकारी आत्मा हूँ, यह भी स्मृति आज आपको नहीं है। तो इसके लिए अभी थोड़े समय के लिए इस संगम पर अपने आप को पार्ट से, अर्थात ही मन बुद्धि संस्कार, माइंड बॉडी के कनेक्शन से अपने आप को, आत्मा को अलग कर दो। और अलग करने के बाद जब अपने आप में स्थित हो जाते हो तो वहाँ संपूर्ण निर्विकारिता है। लेकिन जब माइंड और बॉडी एक हो जाती है तो वहाँ कोई न कोई विकार प्रवेश करता है। विकार की अनुभूति होती है या विकार के संकल्प आते हैं अपने प्रति या दूसरों के प्रति। तो इसके लिए बाबा भी कहता है कि बच्चे, अभी आत्मा को इस किचड़े से निकालो। और यह किचड़ा सिर्फ याद से ही, जब तक मन बुद्धि संस्कार को संपूर्ण परमात्मा में अर्पण नहीं करेंगे, स्वाहा नहीं करेंगे, तब तक यह मन बुद्धि का कचड़ा, अर्थात मन बॉडी का कचड़ा, यह 5 विकारों का कचड़ा, यह भस्म नहीं हो सकेगा जब तक कि परमात्मा को हमने अर्पण नहीं किया। तभी मन मनाभव हो सकते हैं, मन परमात्मा में टिक सकता है, परमात्मा के याद में लग सकते हैं। जब तक समर्पण नहीं किया तब तक आत्मा शुद्ध अपने विचारों में रवण नहीं कर सकेगी। तो इसके लिए बाबा भी कहता है कि बच्चे, अभी थोड़े समय के लिए संगम पर पार्ट से अलग कर दो और इस पार्ट को ही मुझको सौंप दो, कहता बाबा। प्रश्न है, पवित्र बनने वाले बच्चों को किस एक बात में बाप को फॉलो करना है? उत्तर है, जैसे बाप परम पवित्र है, वह कभी अपवित्र किचड़े वालों के साथ मिक्सअप नहीं होता, बहुत बहुत पवित्र है। ऐसे आप पवित्र बनने वाले बच्चे बाप को फॉलो करो। सी नो इविल। परमात्मा पिता आए ही हैं हम आत्माओं को इस पार्ट के विकारी किचड़े से मुक्त करने के लिए। तो उस मुक्त करने के लिए परमात्मा हमको हमारे सामने ब्रह्मा बाबा मम्मा को सामने रखा है। तो बच्चे, अगर देखना ही है कर्मों को तो मम्मा बाबा को देखो और किसी के भी कर्मों को नहीं देखो और किसी को भी नहीं देखो, क्योंकि वहाँ सब किचड़ा ही किचड़ा है, कहता बाबा। वह मिक्सअप हो जाएगा। जैसे परम पवित्र परमात्मा है,
ऐसे आत्मा भी परम पवित्र है। तो अपने स्वधर्म में रह करके फॉलो करो ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को। कभी भी किसी व्यक्ति के प्रति आपका आकर्षण न हो, क्योंकि वहाँ मिक्सअप है, किचड़ा है। जब परमात्मा के याद में हम रहते हैं स्मृति स्वरूप होकर के, तब पवित्रता का अनुभव हम कर सकते हैं। तो अभी का समय संपूर्ण पवित्र रहने का समय है। सी नो ईविल। बाबा कहता बच्चे, न किसी के पात्र को देखो, न अपने पात्र में आप रहो। पात्र से अलग होकर अपने आप को पवित्र शक्ति अनुभव करो और दूसरों को भी यही शक्ति का अनुभव कराओ, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, सर्विस में बड़ा एक्यूरेट रहना है। दिन रात सर्विस की उछल आती रहे। सर्विस को छोड़ कभी आराम नहीं करना है। बाप समान कल्याणकारी बनना है। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। सेवा ये सबसे लास्ट सब्जेक्ट है। क्यों लास्ट सब्जेक्ट है? बाबा कहता है जब तक आप ज्ञान, योग, धारणा के स्वरूप नहीं बने, तब तक सेवाधारी आप नहीं बन सकते। सेवा का अर्थ ही है पहले स्व की अनुभूति स्वयं करें, परमात्मा की अनुभूति स्वयं करें। जब हम स्वयं करते हैं तभी हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं, तभी सेवा में उछल आ सकता है। अगर स्व की अनुभूति नहीं है, वहाँ सिर्फ सेवा के नाम पर हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ नाम, मान, शान का दिखावा होगा, लेकिन आत्मिक तृप्ति नहीं है, आत्मिक अनुभूति नहीं है। और जहाँ आत्मिक अनुभूति नहीं है, वहाँ सेवा भी सेवा नहीं है, वहाँ सिर्फ दिखावा है नाम, मान, शान का। हाँ, थोड़े समय के लिए नाम, मान, शान में आकर दिखावा करके थोड़ा सा सुख वहाँ पा लेंगे, लेकिन यह समय जो है, जो सदा काल का प्राप्तियों का है, तो सदा काल के प्राप्तियों से वंचित रहेंगे बच्चे। इसीलिए सेवा भी बड़ी एक्यूरेट चाहिए। और जहाँ आत्मिक स्मृति है, वहाँ सदा ही जागृत है, अलर्ट है, एक्यूरेट है। देह भान आराम चाहता है, लेकिन आत्म भान यह चैतन्य अवस्था है। वहाँ कोई आराम की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहाँ राम ही है। तो सदा ही जैसे कि नेचुरली वहाँ पे आराम है। दूसरा पॉइंट है, एक की याद से प्रीत बुद्धि बन अंदर का किचड़ा निकाल देना है। खुशबूदार फूल बनना है। इस किचड़े की दुनिया से दिल नहीं लगानी है। याद एक की हो, कहता बाबा। एक की याद अर्थात ही वह अव्यभिचारी याद, अर्थात जहाँ एक को याद करते हैं तो वहाँ एक के साथ ही प्यार हो, एक के साथ ही संबंध हो, एक के साथ ही अपनापन हो। और वहाँ जब दूजा आ जाता है तो बाबा कहता वहाँ जैसे कि व्यभिचार हो जाता है, अंदर किचड़ा आ जाता है, वहाँ बदबू आ जाती है, पवित्रता की खुशबू वहाँ निकल जाती है। तो बाबा कहता बच्चे, यह किचड़े की दुनिया है। क्यों किचड़े की दुनिया है? क्योंकि यहाँ हर कोई व्यभिचारी बना है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। इस कलयुगी दुनिया में सबकी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति ऐसे व्यभिचारी हो गई है। यहाँ एक का पाठ ही नहीं है, एक व्रता का अनुभव ही नहीं है। तो जब तक एक व्रता नहीं बनेंगे, इसमें हम दृढ़ संकल्पधारी नहीं बनेंगे, तब तक प्रीत बुद्धि बन नहीं सकेंगे परमात्मा के साथ, और तब तक हम खुशबूदार फूल भी नहीं बन सकेंगे। तो खुशबूदार फूल बनने के लिए पहले तो हमको एक व्रता का दृढ़ प्रतिज्ञा करना है।
तभी हमारा अंदर का किचड़ा निकल सकता है, खुशबूदार फूल बन सकते हैं। वरदान है, मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त भव। बाबा कहता, तपस्वी सदा कोई न कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आप तपस्वी आत्माओं का साधन है, एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों में स्थित होना अर्थात आसन पर बैठना। स्थूल आसन पर तो स्थूल शरीर बढ़ता है, लेकिन आप श्रेष्ठ आसन मन बुद्धि को बिठाते हो। वे तपस्वी के टांग पर टांग खड़े हो जाते हैं, लेकिन आप एकरस स्थिति में जागृत हो जाते हो। उन्हों का हठ योग है और आपका सहज योग है। बाबा कहता, मन बुद्धि और संस्कार यह आत्मा के सूक्ष्म इंद्रिय है, आत्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। मैं आत्मा, मेरे में ही यह मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म इंद्रिय है। जब मैं मालिक बन करके इन सूक्ष्म इंद्रियों को भी श्रेष्ठ स्थिति रूपी आसन पर स्थित करूँगी, बाबा कहता, तभी आप तपस्वी मूर्त अनुभव करेंगे। कहता बाबा, क्योंकि जो कुछ भी अनुभव करना है तो इन सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा ही अनुभव करना है, और इन इंद्रियों को सदा एक श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर आप बिठाएंगे, तभी आप श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। वैसे तो आत्मा स्वयं ही अनुभव स्वरूप है, लेकिन पार्ट में भी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा कहता, मन बुद्धि को एक स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर बिठाओ, एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। कहता बाबा, बाबा कहता, आपका है ही सहज योग। स्लोगन है, प्यार के सागर बाप के बच्चे, प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। आत्मा की स्मृति नेचुरल ही प्रेम स्वरूप है। जब हम स्मृति स्वरूप होकर सदा परमात्मा के साथ है, तो जैसे कि सदा वहाँ पे प्रेम से भरपूर है, प्रेम की अनुभूति खुद कर रहे हैं और दूसरों को भी वही प्रेम की अनुभूति हम करा रहे हैं। पार्ट में जो भी ईर्ष्या द्वेष है, वह स्मृति से यह ईर्ष्या द्वेष का नाश होता है। तो बाबा भी कहता है कि सदा प्रेम से भरपूर गंगा बनकर रहो। कहता बाबा, अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। पर मोम सा है मेरा जानू, नश्तर है वो यही दूर दूर गूंजे फितूर, पर बादशाह है मेरा जानू। हो कड़वी है बोली, दिल है रंगोली, इसमें पत्थर क्यों लोग देखते हैं, मुझको तो दिखता है इसमें कोई सनम। अंगारों का अंबर सा लगता है मेरा सामने, मेरी राहों में फूलों का रास्ता है मेरा सामने। अब देखा इसकी आंखों में हमने, इसकी मूंछों में बला के देखी है शान सबने, पर इन्हीं मूंछों
बारिशों के पीछे देखी मुस्कान हमने, शेरों की अगर रफ्तार हो इसकी, रहती है उस पे सबकी नजर, सो जाए जब सर गोद में रख कर, इसकी थकन तोशने वाले को हो खबर, अंगारों का अंबर सा लगता